हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ छाया। वेलकम टू माय कुड़ी चटोरी चैनल। सर्दियाँ चल रही हैं, मुझे ये मन किया कि चलो आज तिल की पट्टी बनाते हैं। तो तिल की पट्टी के लिए मैंने यहाँ 1 कटोरी तिल लिया है, 1 कटोरी गुड़, 1 कटोरी देसी घी, 1 कटोरी बेसन और कुछ बादाम। दैट इज़ ऑल व्हाट यू नीड। तो ये 3-4 चीज़ें अपनी रेडी रखिए। यहाँ पे मैंने पैन गरम करा है। नॉन स्टिक पैन में बनाइएगा। और तिल मैंने 1 कटोरी जो रखे थे वो मैं अब इसके अंदर धीमी आंच पे हल्के से रोस्ट करूँगी। लेकिन इसका ध्यान रखना आप तेज़ आंच पे ना करें। जैसे जैसे ये कलर लाइट ब्राउन से चेंज करने लगेंगे, लाइट ब्राउन होने लगेंगे बल्कि, यू विल सी पैन जो है जिसमें मैं नॉन स्टिक पैन में जिसमें रोस्ट कर रही हूँ, तला गर्म होता है। तो इसको फटाफट आप इसको रोस्ट होने के बाद कांच के या किसी भी बर्तन में निकाल लीजिए। तो यहाँ मैंने इनको सबको बोल में निकाल लिया है। तो नेक्स्ट स्टेप में पहली बात तो हम इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे, बिकॉज़ अभी ये काफ़ी गर्म है। जैसे जैसे आपको दिखेंगे बोल में पड़ा पड़ा ये ठंडा हो रहा है, हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। पैन मैंने वो सेम यूज़ किया है, नथिंग टू चेंज। इसमें मैंने घी डाला है जो मैंने 1 कटोरी रखा था, और साथ ही में मैं बेसन डालूँगी। बेसन को मैं इस घी में भूनूँगी अच्छे से। और ये भी अगेन थोड़ा मीडियम गैस पे ही भूनिए, तेज़ आंच पे मत भूनिए। बेसन की बेसिकली पहचान भुनने की है कि आपको खुशबू आने लग जाएगी एक तो, और दैट विल गो विद द तिल ऑल्सो। का तिल आप जब रोस्ट कर रहे होंगे तो आप देखेंगे बहुत अच्छी खुशबू आती है। ये जो छोटे छोटे लम्प्स बनते हैं बेसन में, इनको अच्छे से स्पैचुला से या जिससे आप मिक्स कर रहे हैं, इनको अच्छे से तोड़ लीजिए, लम्प्स जो बन भी रहे हैं अगर तो। और इसको स्लो गैस पे अच्छे से भूनिए। भुनने के बाद आप देखेंगे एक तो खुशबू आ जाती है बेसन की भूनने के बाद। दूसरा, ये जो झाग बन रही है इसके अंदर ये धीरे धीरे अभी अच्छे से रोस्ट भी हो जाएगा। तो लाइट ब्राउन कलर, थोड़ा सा डार्किश ब्राउन मतलब बेसिकली आ जाएगा कलर, और आपका बेसन भून के तैयार है। सो यहाँ पे बेसन हम भून रहे हैं। बेसन अपना कलर चेंज करता जाएगा और थोड़ी खुशबू आएगी। चलिए, बेसन हमारा भुन रहा है, हम साथ में कर रहे हैं एट द सेम टाइम। मैंने यहाँ पे इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे मैंने हाफ ऑफ दी वाइट तिल मिक्सी में डाला है और इसको पल्स मोड पे कुछ दरदरा पीस लिया है। हाफ आप बोल में रहने दीजिए और दोनों को मिक्स कर दीजिए। तो कुछ मुंह में आते हुए तिल भी अच्छे लगते हैं और कुछ। थर्ड स्टेप में मैं यहाँ उसी पैन में अगेन गुड़ छोटे छोटे पीसेस काट लिए थे मैंने, जो आपके साथ शेयर किए हैं 1 कटोरी, वो मैं इसमें डाल रही हूँ। 2 to 3 सिप ऑफ वाटर अगेन, और 1 चम्मच घी डाल रही हूँ देसी। और इसमें मैं स्लो गैस पे इसको रखूँगी। पूरा गुड़ ये पिघल जाएगा। छोटे मोटे जो लम्प्स अगर आपको गुड़ में नज़र भी आए तो उसको आप स्पैचुला से मिक्स कर दीजिए। ये ऑटोमेटिकली आप देखेंगे बहुत अच्छे से सिम है इसमें। आप इसको ढक भी सकते हैं, बिकॉज उसमें अपनी स्टीम से ही ऑटोमेटिकली ये सारा गुड़ पिघल जाता है। तो ये हम वेट करेंगे कि गुड़ पूरा रेडी हो। तब तक यहाँ मैंने बटर पेपर रेडी कर रही हूँ, और यहाँ पे मैं बटर पेपर के ऊपर थोड़ा ऑयल ग्रीसिंग कर रही हूँ। बेसिकली ये ज़रूरी है और ये स्टेप यहाँ पे कर लीजिएगा, बिकॉज उसके बाद हमें फटाफट मिक्सिंग करनी होती है, तो टाइम थोड़ा कम होता है और ये गर्म होता है। तो इसलिए यहाँ पे मैं गुड़ को एक बारी और हिला रही हूँ। गुड़ देखिए पिघल गया है, लेकिन मैं इसको भी चेक करूँगी। कटोरी में 1 घूंट पानी लीजिए, थोड़ा सा पानी लेके, और मैं इसका 1 ड्रॉप उस कटोरी की, कांच की कटोरी जिसमें पानी होगा, इसमें मैं ड्रॉप डालूँगी। इसको हमें चेक करना है कि गुड़ रेडी है। तो आप जब इसमें डालें, जैसे ये मैंने फ्यू ड्रॉप्स डाले हैं, तो आप इसको उठाइए तो देखिए ये क्या क्रिस्टल फॉर्म में आ रहा है या ये अभी भी पतला नरम है। अगर ये नरम है जैसे ये अभी केस में है तो मैं इसको और पकाऊंगी। तो यहाँ मैं अभी इसको और 2-3 मिनट अच्छे से मिक्स करूँगी, स्टर करती रहूँगी और गुड़ को पकने दूँगी। तो चलिए, अब मैं नेक्स्ट स्टेप पे फिर से चेक कर रही हूँ कुछ देर बाद, 5 मिनट बाद, और अब ये देखिए ये क्रिस्टल फॉर्म में फॉर्म हो गया है। नाउ गुड़ इज़ रेडी। अब इसके अंदर हम मिक्सिंग शुरू करेंगे। तो इस स्टेप पे आपको सारी चीज़ें अपने आसपास रखनी है, ताकि ये नहीं होना चाहिए कि आप ढूंढने लग जाएं, बिकॉज़ ये गर्म गुड़ है और गुड़ गर्म के अंदर ही हमें सब मिक्स करना है। दूसरी इंपॉर्टेंट टिप है कि इसमें आप गैस बंद मत करिए। ये मैंने बेसन जो भुना हुआ था मैं इसमें डाल रही हूँ। गैस को सिम पे रखिए कि हम नहीं चाहते कि गुड़ ठंडा हो जाए। तो बिल्कुल धीमी आंच पे गैस को रखिएगा। ये मैंने साथ ही में सारा बड़ा जो बेसन मैंने करा था वो, प्लस मैंने जो तिल रोस्ट और जो साबुत रखे थे वो सब मिक्स कर दिए। अब इसको अच्छे से आप मिक्सिंग करिए उसी टाइम पे जब आपकी गैस बहुत स्लो है, और आप इसको हाथ से फटाफट
यहाँ मैं अब इस सारे मिक्स को पैन में से बटर पेपर पे ले रही हूँ जो मैंने ग्रीस करके रखा था। अब जब आप ये इसको लेंगे तो हाथ में अपने, वंस यू कीप द पैन, दोनों हाथों में अच्छे से घी लगा लीजिए और घी लगे हुए हाथ से ही इसको इकट्ठा कीजिए, क्योंकि ये गर्म बहुत है। ध्यान से करना, हाथ मत जलाइएगा, लेकिन इसको आपको हाथ से ही मोल्ड करना है थोड़ा सा इनिशियली। इकट्ठा करने के बाद, या जैसे आप देख रहे हैं मैं बटर पेपर से भी कर रही हूँ, बेसिकली हम इसको बेलेंगे। दोनों बटर पेपर के बीच में मैंने घी लगा के रखा था और अब मैं बेलने से इसको बेल रही हूँ। इसकी थिकनेस आप इतनी ही रखिएगा कि जितनी आप इसको एक मार्केट से जब आप पट्टी लाते हैं तिल की, वैसे ही उसी शेप में। जब आप इसको अच्छे से बेल लें, थिकनेस इसकी हाफ एन इंच रखिएगा, बिकॉज पट्टी की हाफ इंच तो होनी चाहिए कम से कम। और इसके बाद इसी के ऊपर गरम गरम मैं के ऊपर ही मैं बादाम छिड़क दूंगी, और बादाम डालने के बाद फिर बटर पेपर कवर करके फिर से मैं इसको बेलूँगी ताकि बादाम भी अच्छे से एम्बेड हो जाए। इमीडिएटली उसके बाद आप इसके कट्स, जो भी शेप आप देना चाहते हैं वो दे दीजिए, बिकॉज़ गरम में आपको शेप देने ईजी होगी। जैसे जैसे ये मतलब 2 मिनट के अंदर ही ये सूख जाता है और हार्ड हो जाएगा, क्योंकि पट्टी होती तो हार्ड है। लेकिन इस पट्टी की खासियत क्या है कि इसमें हमने बेसन डाला है, तो आप देखेंगे ये एक अलग ही फ्लेवर अच्छा आता है। सर्दियों में वैसे भी बेसन अच्छा होता है, तिल बहुत अच्छे होते हैं सर्दियों के। तो इसको बनाइए और खा के मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में आप सबको कैसा लगा।